भैया क्या नाम है अपना? विजय कुमार गुप्ता। विजय जी, ये बताइए, चुनाव हो गया 6 चरण का, 7वां चरण है कल और बैठक चल रही है बीजेपी की दिल्ली में। बताइए ज़रा क्या माहौल है? केवल बीजेपी में है सर। केवल बीजेपी का माहौल है, ऐसा क्यों? सर उन्होंने काम भी किया है सर। बनारस अच्छा। के लिए हमारे जो सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ वो इन्होंने यहाँ काम भी किया है सर। हाँ। ऐसा नहीं है, इसलिए सारे यहाँ के जितने लोग हैं, जनता सारे उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं अच्छा, और वो जीत भी रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भैया अपना? हमारा नाम अनुभव सिंह है जी सिंह साहब। और अब यही कहना चाहते हैं कि हमारी तो पहली पसंद मोदी जी हैं। और जब भी वो कहीं अगर किसी भी प्रकार की अगर वो मंथन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गर्मजोशी बढ़ जाती है उस चीज़ों से। मंथन चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और उसी ध्यान के लिए हम लोग भी प्रेरित हैं। और चूंकि कल यहाँ से चुनाव है उनका, और हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये दो मित्र मिल करके, दो पार्टनर मिल करके जब एक बिजनेस नहीं चला पाते हैं तो ये 5-7 जन मिल करके पूरा देश चलाने की तो कोई किसी प्रकार का कोई रीज़न ही नहीं समझ में आता है। कोई संकोच नहीं है उसमें। तो हमारा पूरा समर्थन है मोदी जी से। और लोगों से भी ये कहना है कि कल चूंकि यहाँ पे जो चुनाव है तो उसको छुट्टी के दिन के रूप में ना मनाए, ये अपने एक जिम्मेदारी के दिन के रूप में मनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस बढ़ चढ़ के भी हिस्सा करें। और हमारा तो यही समर्थन है, पूरे समर्थन मोदी जी को है। और हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। हम 400 पार पे तो एक बार सोच सकते हैं, बट उनके आने पे तो हमारे सोचने की जरूरत भी नहीं है। किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ये लोगों का सोचना है। लेकिन इस बीच जो बैठक चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और मैं दर्शकों को जैसा बता रहा था कि बीजेपी के काम करने का तरीका ये रहा है। और इससे पहले भी काम करने का तरीका यही है, मंथन और चिंतन करते हो कहाँ कमी रह गई, आगे क्या करना, इस पर एक प्लानिंग भी करते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी। हमारे साथ कन्याकुमारी से अनामिका पांडे जुड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और यहां पर उनका मौन व्रत भी चल रहा है, साधना भी चल रही है। अनामिका, इसको लेकर सवाल बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने आध्यात्मिक यात्रा पे अपने एक तरह से लोगों को अवेकन किया हो कि आप कन्याकुमारी को समझिए, आप उन जगहों को समझिए। एक यही मैसेज देने की तैयारी भी है सलोनी। एक तरफ काशी में तैयारी हो रही है कि वोटिंग होनी है कल वाराणसी में, बड़ी संख्या में लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकल के वोट करें। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त, और जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ से आप जो शिलाओं का अंतर है, जिन 2 शिलाओं की बात लगातार की जा रही है इस जगह पर, उन 2 शिलाओं को आप साफ देख सकते हैं। बीच में एक छोटा सा पार्टीशन है और दोनों तरफ शिलाएं हैं। एक शिला पे यहाँ पर तमिल के मशहूर कवि तिरुवल्ली की मूर्ति लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 25-26 घंटों से लगातार ध्यान कर रहे हैं, वो रॉक मेमोरियल भी आप देख सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब करीब 3-3:30 बजे दोपहर में यहाँ से निकलेंगे तो वो यहाँ के मशहूर कवि यानी कि तमिलनाडु के मशहूर कवि तिरुवल्ली को नमन भी कर सकते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक तरफ काशी में, वाराणसी में राजनीति चरम पर है, अजय राय अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक काशी को लेकर कोई दावा नहीं किया है, क्योंकि वो हमेशा से कहते रहे हैं कि मुझे काशी के लोगों को आकर्षित करने या काशी के लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है उनके लिए और आने वाले समय में उनका काशी पुत्र क्या करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ कन्याकुमारी से, इस जगह से प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मौन व्रत है, लेकिन उनके हाव भाव से, जिस तरह से वो अपनी साधना में लीन है, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और पिछले कई घंटों से कठिन तप में हैं, कठिन व्रत में हैं, उससे एक संदेश दे रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को कि एक कठिन तप से ही आप देश के लिए या अपने लिए कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी इस साधना के जरिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, वो आने वाले समय में देश के लोगों के लिए उस ध्यान की शक्ति को, जिस ऊर्जा को यहाँ से एकत्रित करके जाएंगे, वो आने वाले समय में उस ऊर्जा को देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए, जिस जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उनको प्यार दिया है और इसी के साथ अब यहाँ पर परिणामों की बारी है और